फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पे ज्योति लर्निंग पे स्वागत है। हम आज करेंगे काल विभाजन और नामांकन, जो हिंदी साहित्य का फर्स्ट लेसन है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। इसके बोध पर्सन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, तो टिक लगाना है। इतिहास के काल विभाजन और नामांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अध्ययन की सुविधा के लिए, इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। कौन सा आंसर आएगा इसका? फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। अध्ययन की सुविधा के लिए और इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है। साहित्य ऐतिहासिक के काल विभाजन और नामकरण के प्रमुख आधार का उल्लेख कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 अथवा उससे अधिक वर्षों की साहित्यिक धारा का इतिहास है। इस काल विभाग में आए इतिहास का भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में वर्गीकरण किया है और उसका भिन्न भिन्न नामकरण किया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संस्कृत्यान, मिश्र बंधु आदि विद्वान इसमें सम्मिलित हैं। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमाणिक इतिहासकार हैं। इनके परिवर्ती अधिकांश इतिहासकारों ने इन्हीं के काल विभाजन के मानदंड को स्वीकार किया है। इनके अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 4 भागों में कौन से? वीर गाथा काल, आदिकाल, जो 1050 से 1375 तक है। सन है 933 से सन 1318 ईस्वी तक। भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, ये है 1375 से 1700 तक। सन है 1318 से 1643 तक। रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, समय क्या है? 1700 से 1100 तक। सन 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल, गद्यकाल भी बोल सकता इसने 1900 से अब तक, 1843 से अब तक। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण का आधार। शुक्ल जी का मत है, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष प्रकार की रचनाओं की अधिकता दिखलाई पड़े, उसका नामकरण उन रचनाओं में निहित मुख्य आधार पर किया जाए। प्रत्येक काल का एक प्रधान लक्षण निर्धारित किया जा सकता है। शुक्ल जी के अनुसार ग्रंथों की प्रसिद्ध काल निर्धारण की मुख्य भूमिका निभाती है। शुक्ल जी का यह काल विभाजन और नामकरण बहुत कुछ वैज्ञानिक तर्क मत माना जाता है, जबकि उनके पहले कई विद्वानों ने इस दिशा में अथक प्रयास किया है, लेकिन उनकी मान्यता उतनी सबल नहीं दिखाई पड़ी। सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान गार्सा, डॉक्टर गिरियासन, ये बहुत जरूरी है भाई।